हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग EMRS GSSB की टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस हैं, क्लास नंबर 10 है जी। 15 तक हमें पहुंचना है। 15 क्लासेस जिन बच्चों ने इनके नोट्स लिए हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सी 15 क्लासेस जो हैं वो होने वाली हैं। ओके, 15 क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, 1100 प्लस क्वेश्चंस ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड से जो EMRS के सिलेबस में मेंशन है। बट DSSB के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि DSSB के लिए हमें एक्स्ट्रा चीजें ही और करनी है, इतना तो है ही जो EMRS के लिए है। ठीक है जी। सो अभी ये हमारी 10th क्लास है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो टीचिंग एड्स या अप्रोचेस वो पोर्शन है वो थोड़ा सा रहता है, वो आज हम कवर करेंगे। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो आज हम बात करेंगे अप्रोच ऑफ टीचिंग या मेथड्स ऑफ टीचिंग बोल देते हैं, टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसकी हम बात करेंगे। ये सारा मटेरियल जो मैंने रेडी किया है आपके लिए वो NIOS, इग्नू या जो मैं नेट के लिए पढ़ाती हूँ वहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आ जाती हैं, उन सारी चीजों को कंपाइल करके ये मैंने किया है। ओके जी, मैं आपको पर्टिकुलरली बता भी देती हूँ कि अच्छा ये वाला पोर्शन NIOS से यहाँ से पहले भी आया हुआ है, दोबारा भी आने के चांस है। सो वो मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये 15 क्लासेस जो हैं वो तो मोर देन इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके साथ साथ देखो NEP की क्लास मैं लूंगी। ओके, हमारी 13th क्लास NEP की होगी। ओके, सो वो जो 13th क्लास होगी उसके अंदर, क्योंकि इसके बाद हमारी इवेल्युएशन वाली क्लास होनी है, असेसमेंट इवेल्युएशन वाली, एंड देन एक और क्लास है जो ओवरऑल मुझे बात करनी है। उसके अलावा NEP की हमारी क्लास होगी। बट NEP जो मैंने पहले बहुत अच्छे से समझाई है बोर्ड पे खड़े होके, वो वीडियोस मैं आपकी इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट में। मेक श्योर आप उनको सुन लो। ठीक है, आप सुन लोगे तो और बेहतर आइडिया हो जाएगा। ऑल्दो मैंने वो पहले पढ़ाया हुआ है, इस बार मैं कोशिश करूंगी और भी बेहतर तरीके से समझा पाऊं, क्योंकि और भी उसके बाद तो वो तो जब करवाई थी ना मैंने क्लासेस, जब पॉलिसी आई थी उसके बाद तो अब ये भी हमें आइडिया हो गया है इतने सालों में, 4-5 साल में, कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ओके, बट स्टिल वो वीडियो सुन लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके, तो वो NEP की जो 6 वीडियोस है, 5-6 वीडियोस वो मैं ऐड करूंगी, वो देख लेना। एक मैं NCF स्कूल एजुकेशन की वीडियो ऐड करूंगी, वो देख लेना। एक NCF FS फाउंडेशनल स्टेज का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो ऐड करूंगी, वो देख लेना। ठीक है, और एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में ऐड करूंगी। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा वीडियोस हैं टेक्निकली, ये आपको एक थोड़ा सा और ब्रॉड ओवरव्यू देंगे सोचने के लिए। आपको ये वाली वीडियोस से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है। ओके, नोट्स आप उन्हीं 15 वीडियोस के ही बनाएंगे, या जिन्होंने ये PDF ऑलरेडी ली है 15 वीडियोस की, वो उनको ऑलरेडी है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें बोनस पॉइंट है कि आप सुन लोगे ना तो कोई रैंडम क्वेश्चन भी आया ना तो हो जाएगा आपका। ओके, चलिए जी, ये अप्रोचेस हैं जो आपके NIOS के मटेरियल में मेंशन है क्लियरली। ओके, सो हम उसी से स्टिक करके रहेंगे। एक वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट सेंटर्ड की, एक लर्नर सेंटर्ड की, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट। वैसे तो एक ब्रॉड ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ रखा हो तो भी आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि टीचर सेंटर्ड में टीचर पे फोकस है, यानी टीचर ही करेगा जो करेगा, टीचर ही समझाएगा, लेक्चर मेथड वही करेगा जो करेगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड में सिर्फ सब्जेक्ट को पूरा करने पे फोकस है। लर्नर सेंटर्ड में लर्नर पे फोकस है कि लर्नर को कैसे इन्वॉल्व किया जाए या लर्नर कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। सो वो लर्नर सेंटर्ड होगी। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड में हम एक पर्टिकुलर स्किल या बच्चे को या उस प्यूपिल टीचर को कॉम्पिटेंट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ाते हो उस क्लास में, अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे जाते हो तो यानी आप वो पर्टिकुलर स्किल, वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो पर्टिकुलर मास्टरी उस सब्जेक्ट में, उस चीज में हासिल करवाना चाह रहे हो, उसको कॉम्पिटेंट बनाना चाह रहे हो। ओके, कंस्ट्रक्टिविस्ट में खुद कैसे कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा नॉलेज, वो वाला अप्रोच आ जाता है। ओके जी, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात करें तो फुल कंट्रोल जो है क्लास का टीचर के पास है। मैंने आपको ब्रॉड बता दिया है, अब आपके वो होता है ना सामने थोड़े से शब्द आ जाएंगे ताकि आप और बेहतर समझ पाओ। लिटरली या तो आप कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो कंट्रोल टीचर के ही हाथ में रहेगा कंप्लीटली। ओके, मेमोराइजेशन और रिकॉलिंग पे फोकस रहता है। ये दो इस अप्रोच की चीजें हैं कि आपको रट लो, याद कर लो। जैसे वो बोलता है ना उसमें साइलेंसर, क्या कोई तो था ना वो, अरे चतुर रामलिंगन, जो आपके 3 इडियट में बोलता है, आप मुझे बता दो मैं याद कर लेगा।
ओके तो वो याद करने वाला फोकस है, मेमोराइज एंड रिकॉलिंग जो है उसके ऊपर फोकस रहेगा। पाउलो फ्रायरे हमने पहले भी पढ़े हैं क्रिटिकल पेडागोजी के टाइम पे, सो वही है, उन्होंने ये जो सिस्टम है टीचर सेंटर्ड वाला, इसको बैंकिंग एजुकेशन बोला है कि टीचर जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो पैसिव रोल प्ले कर रहा है, टीचर फुल ऑफ नॉलेज है, बच्चा एम्प्टी है और वो फुल ऑफ नॉलेज से एम्प्टी घड़े में हम चीजें डाल रही हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। इसीलिए क्रिटिकल पेडागोजी की बात पाउलो फ्रायरे ने की, उन्होंने एक बुक भी लिखी 1968 में, पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड। ओके, अब यूजफुलनेस क्या है, क्योंकि सिलेबस चीजें पूरी करानी है, नॉलेज ट्रांसफर करनी है, हो सकता है बच्चे को उस टॉपिक के बारे में कुछ ना पता हो, तो एक बार इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, सो ये अप्रोच ऑब्वियस सी बात है एंटायरली डिपेंडेंट है टीचर पे। अगर टीचर का पॉजिटिव माइंडसेट है तो वो अच्छी चीजें बच्चों को सिखाने के लिए बहुत वास्ट एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कर सकता है। नॉलेज ट्रांसफर के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए एक मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन से स्किल ट्रांसफर हो रही है यंग जनरेशन में। ठीक है, सो ट्रेडिशनल तरीका है, हम हमेशा से यूज करते आए हैं। ओके, सो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यू या अनफैमिलियर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जो नहीं पता होते हमें, जिनकी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर टीचर से मिल जाए तो हमें बेहतर लगता है, हमें समझ आता है। ओके, ये मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, सिचुएशंस जो हैं कई बार हार्मफुल और डेंजरस हो सकती हैं फॉर यंग स्टूडेंट्स टू हैंडल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इट्स लाइक अगर आप लैब में खड़े हो, केमिस्ट्री लैब में, और आपको नहीं टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होगा, अगर टीचर फुल कंट्रोल नहीं लेगा तो वहां पे वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम कुछ हादसा भी हो सकता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि टीचर पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन वाली चीज है वो भी सॉर्ट ऑफ टीचर सेंटर्ड में ही आ गई। ओके, जब लार्ज क्लासरूम साइज है तो यही एक ओनली फिजिबल मेथड माना जाता है टीचर सेंटर्ड वाला, कि टीचर फुल कंट्रोल ले तब जाके आप जो है वो कुछ चीजें इंपार्ट कर पाओगे बच्चों में। बट ऑब्वियस सी बात है लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कई बार जो है टीचर सिर्फ फैक्ट्स और आइडियाज जो है वही उनको देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं रहता है। ठीक है, अगर टीचर की ही नॉलेज लिमिटेड है, टीचर ही एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी जी, फिर तो आप नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन मैट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन है आपका कोई स्कोप नहीं है इसमें डिबेट या डिस्कशन का, टीचर बता रहा है आपको सुनना है। इंडिविजुअल अटेंशन बहुत हार्डली दे पाते हो आप इसमें, क्योंकि बहुत लार्ज क्लास साइज है, मल्टीग्रेड सिचुएशन है। ओके, देन है अच्छा, कई बार लार्ज साइज और मल्टी ग्रेड में क्या हो जाता है, कई बार अलग अलग ग्रेड के बच्चों को साथ में पढ़ाता नहीं है टीचर, कि अगर किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल है मान लो, और बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है, तो क्या किया, छठी भी बिठा दी, सातवीं भी बिठा दी, 8वीं क्लास भी बिठा दी। अब टीचर जो है कुछ टाइम के लिए छठी क्लास को पढ़ा रहा है, फिर वो उनको काम दे के 7वीं को पढ़ा रहा है, उनको काम दे के 8वीं को पढ़ा रहा है। इट इज सॉर्ट ऑफ, जो आजकल ट्यूशन भी लेते हैं ना, कि आपने तीसरी से 8वीं तक के बच्चे सारे इकट्ठे ही बुला लिए उसी 2 घंटे में, पहले आप तीसरी वाले को काम दे रहे हो, जब तक वो पूरा करेगा आपने बाकियों को काम दे दिया, सो वो मल्टी ग्रेड सिचुएशन हो गई। तो उन सिचुएशन में, या एक लार्ज क्लासरूम साइज है उस सिचुएशन में, इंडिविजुअल अटेंशन बहुत पॉसिबल ही नहीं है, हार्डली दे पाओ, बहुत रेयर हो पाता है। ओके, टीचर नेवर गिव्स रूम फॉर डेवलपिंग द थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, तो उसमें क्रिएटिविटी थोड़ी कम होने के चांस हो जाते हैं। ओके, इवेल्युएशन मोस्टली समेटिव ही होता है, आप लास्ट में इवेल्युएशन करोगे, कोई फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यहां नहीं हो पाता है, यानी कोई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन नहीं हो पाता है, जिसको हम सपोर्ट करते हैं आजकल। ओके, टीचर जो है वो कन्फाइंड है टू कंपाइलेशन या कंप्लीशन ऑफ द कोर्स पे, तो वो आप कंपाइल करना चाह रहे हो सारी चीजें और कोर्स कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो वो बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उस चीज पे ज्यादा फोकस जा नहीं पाता है। ओके, दोनों ही सिचुएशंस में, इस वाली सिचुएशन में दोनों जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करें स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट, तो जो टेक्स्ट बुक में है, जो चीजें ऑलरेडी मेंशन है, प्री डिफाइंड है, प्री रिक्विजिट है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, फोकस हमेशा कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर पे आपको नजर आएगा। टीचर जो है अपने आप को एक मॉडल की तरह प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, एज क्योंकि उसको ही मास्टरी है पूरे सब्जेक्ट मैटर पे, सारा का सारा इंटरेक्शन जो है वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड रहेगा। स्ट्रेस रहेगा क्वांटिटी ओरिएंटेड आउटपुट पे, कि नंबर ज्यादा आ जाएं, बस क्वालिटी की कोई लेना देना नहीं, जैसे कॉम्पिटेंसी में हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है वो यूज किए जा रहे हैं इवेल्युएशन के लिए, जो कि बहुत सारी चीजों में लैक करते हैं, कि आप सिर्फ जो क्वेश्चन आपने दिए थे उनके आंसर दे दिए, तो वो ऐसा नहीं है कि बच्चे को सब कुछ आ गया। ओके, नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट वो बुकिश नॉलेज रहेगी, सॉर्ट ऑफ, कोई नोवेलिटी, कोई क्रिएटिविटी ज्यादा नजर नहीं आएगी, बहुत कम स्कोप बचता है क्वेश्चनिंग स्किल डेवलप करने का ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, क्योंकि वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपना चैप्टर पूरा करवा रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है वो लिमिटेड है।
ये सारी की सारी लिमिटेशंस भी हैं। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड में कॉम्पिटेंसी पे फोकस है कि आप एक क्वालिटी वो क्या बोलते हैं मास्टरी हासिल करवाना चाह रहे हो एक टॉपिक पे, एसेंशियल स्किल है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, वो देना चाह रहे हो उसको, ठीक है। रियल वर्ल्ड टास्क या एक्टिविटी से वो क्या सीख सकते हैं, क्या स्किल उनमें डेवलप हो सकती है, सो वो चीज है। सो कॉम्पिटेंसी इन इट्स मोस्ट जेनरिक फॉर्म इज एन एनी अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल पोजेसेस एंड यूजेस which leads to successful performance. So a competency में क्या चीज आ गई कि आपने वो चीज, वो स्किल उनको आ गई है, ठीक है, वो उस चीज के ऊपर फोकस है, मास्टरी लर्निंग पे फोकस। ओके, ये अप्रोचेस का जो डिफरेंस है वो आपके एनआईओएस के मटेरियल में क्लियरली मेंशन है, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसलिए मैंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अलग से लिख के नहीं दिया। ओके, टीचर का मैंने आपको बताया ही, लर्नर का उसमें उल्टा हो जाएगा कि लर्नर ज्यादा इन्वॉल्व है। सो पर्पस क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर का जो अप्रोच है वो कोर्स कंप्लीट करना है विद इन टाइम। लर्नर सेंटर्ड में क्या रहेगा, हर एक बच्चा सीखे, लर्निंग बाय डूइंग से। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होएगा कि स्टूडेंट अपने आप कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हो जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हेल्प करे बच्चे को। ओके, स्टाइल ऑफ लर्निंग या टीचिंग क्या रहेगा, यहाँ पे एक ही स्टाइल है, ठीक है, जो हमने बात की थी, इंफॉर्मेशन देना, क्रैम करवाना, ठीक है, मेमोराइज करवाना चीजों को, वो रट्टा मार, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड में क्या रहेगा, टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग सिचुएशंस, वहां पे बच्चे अब करके देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो पोर्शन नजर आएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट में यहाँ पे क्या है, लर्निंग टास्क इज कंप्लीटेड बाय देयर ओन वेज। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग भी काम करेगी यहाँ पे, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हो, कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी। तो ये फुल्ली इंटरैक्टिव क्लासरूम आपको नजर आएगा। इंटरैक्शन जो है वो टीचर स्टूडेंट में, स्टूडेंट टीचर में, स्टूडेंट स्टूडेंट में, सब में ओवरऑल नजर आएगी। ओके, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे मैक्सिमम, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके सीख रहे हैं। यहाँ पे टेक्सचुअल हैं चीजें, ठीक है, तो वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो उनका आंसर करना है, रटनी है चीजें, वो फोकस है। वन वे ट्रांसमिशन है, बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं और टीचर एक्टिवली बता रहा है। लर्नर सेंटर्ड में इंटरेक्शन हो रहा है टीचर के साथ, तो एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने टास्क ग्रुप में या खुद में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचर जो है सिर्फ फैसिलिटेटर का काम यहाँ पे करेगा। फर्दर बात करें तो शेयरिंग में क्या होगा, यहाँ पे कोई शेयरिंग ऑफ आइडियाज नहीं है, टीचर ने बता दिया, बच्चों ने सुन लिया। यहाँ पे दोनों के दोनों यानी चिल्ड्रन जो है वो इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, ग्रुप में भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजरली हम किसकी बात करते हैं कि वो कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आइडियाज को शेयर करके, तो यहाँ इन दोनों अप्रोच में शेयरिंग आपको नजर आएगी। ओके, क्लासरूम एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत कम फ्रीडम है, यहाँ पे फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक वे है, और यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चनिंग की बात करें, यहाँ पे वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ना ही अलाउड टू डू दैट। ओके, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा कराना है जल्दी जल्दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेजरली। ओके, स्टूडेंट्स आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। यहाँ पे तो फ्री है कि वो पूछ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे एनकरेज किया जाता है कि पूछो। ओके, प्रोजेक्ट वर्क में क्या नजर आएगा, स्टूडेंट्स आर नॉट एक्वेंटेड विद प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टीचर, और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। ओके, देन तीन और एस्पेक्ट आ जाते हैं, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और एक लर्निंग सेंटर्ड। हमने टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड वाली चीजें पढ़ी, सॉर्ट ऑफ वही है, बट लर्निंग सेंटर्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा कि हो सकता है कि आप वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज वाली चीज, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, यहाँ पे नॉलेज एग्जिस्ट प्रायर टू द लर्नर, लर्नर के सामने है, सारी चीजें बता देंगे। यहाँ पे डिस्कवर की जा रही है लर्नर के द्वारा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जा रही है। रोल क्या रहेगा टीचर का, यहाँ टीचर एक्टिव है, लर्नर पैसिव है। यहाँ पे टीचर लर्नर को एक्टिव बना रहा है, यहाँ पे लर्नर एक्ट कर रहा है और टीचर सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है। डोमिनेंट टीचर फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्शन देगा, यहाँ पे सिर्फ वो लर्निंग टास्क को डिजाइन करेगा चीजों को, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा, लर्निंग को सपोर्ट कर, मतलब इससे कैसे आप कर सकते हो उसमें वो हेल्प करेगा थोड़ी सी। सिचुएशन को देखोगे तो यहाँ कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है नहीं, इंडिपेंडेंट है। यहाँ लर्नर स्पेलिंग ठीक कर सकते हो, लर्नर फ्रेंडली हैं चीजें, यहाँ पे नेचुरल और कॉन्टेक्चुअल है। ओके, ये कंट्रोल अगर आप देखोगे तो एंटायरली टीचर का कंट्रोल है, रिजिड और टोटलिटेरियन है चीजें। यहाँ पे शेयर्ड टीचर एंड लर्नर कंट्रोल, तो दोनों का पार्शियली फ्लेक्सिबल है चीजें। यहाँ पे तो फ्लेक्सिबल और डेमोक्रेटिक है ही, डोमिनेंटली लर्नर कंट्रोल में है चीजें। देन इनपुट्स आप देखोगे तो बिट्स ऑफ फैक्ट्स और नॉलेज पे फोकस है, यहाँ कॉम्पिटेंसीज पे फोकस है, और यहाँ पे टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज पे फोकस है कि कैसे करवाएं,
एक्टिविटी बेस्ड स्कैफोल्डिंग आपको यहाँ नजर आएगी, यहाँ पे प्लेफुल वे में चीजें सिखाते हुए नजर आओगे, यहाँ पे मोस्टली लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, अथॉरिटेरियन अप्रोच ये आपको नजर आएंगे। करिकुलम यहाँ प्रिस्क्राइब्ड होगा, यहाँ डेवलपमेंटल होगा करिकुलम, और यहाँ पे हम एमर्ज कर रहे हैं, बना रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, कि कैसे कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं चीजें। इवैल्यूएशन यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, समेटिव इवैल्यूएशन होगा, यहाँ एक्टिविटी बेस्ड फॉर्मेटिव होगा, और यहाँ पे ऑथेंटिक असेसमेंट प्लस सेल्फ एनालिटिकल होंगी चीजें, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल्ड है डिसिप्लिन, यहाँ पे शेयर्ड और पार्टिसिपेटरी डिसिप्लिन है, और यहाँ पे तो थोपा गया है, इम्पोज किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि करिकुलम कैसा है, कौन से अप्रोच में, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ओके जी। मेथड्स की अगर हम बात करें तो देखो मेथड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपकी जो एनआईए उसमें मेंशन है या जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो दो तरीके के बताए थे, एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, एक इंस्ट्रक्शनल मेथड। इंस्ट्रक्शनल में डिडक्टिव, इंडक्टिव, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर जो हम पढ़ते हैं, और स्टूडेंट सेंटर्ड में प्ले वे, जहां पे बच्चा ज्यादा इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी। ये प्ले वे से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आने के हाई चांस है क्योंकि एक मॉडल है इसके अंदर। ओके तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको। लेक्चर मेथड आपको पता है, इतनी देर से हम जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं वो लेक्चर ही है, कि टीचर जो है वो आके बस विद इन टाइम अपना पीरियड कंप्लीट करके अपना लेक्चर कंप्लीट करके चला जाएगा, बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, दैट्स इट। ओके तो एक सिंगल पीरियड में टीचर जो है वो अनविटिंगली प्रेजेंट कर रहा है, यानी अनजाने में कई बार वो इतनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देता है, ये विलिंग नहीं है, विटिंग ही है। ओके सो वो अनविटिंगली यानी अनजाने में इतनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देगा जो बच्चे ऑब्जॉर्व भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज है, यहाँ पे टीचर जो है वो प्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट मैटर को अपनी स्पीड पे, बच्चों की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्टेंट को एज अ होल बता देगा, बच्चे सुन लेंगे और याद कर लेंगे, रट लेंगे, मैं रट लेगा, ओके मैं याद कर लेगा, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। ये मेथड जो है वो सक्सेसफुल है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए, जो बिना डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, बिना डेमोन्स्ट्रेशन या समराइज किए या वो चीजें यहाँ पे वो कर देगा सारी चीजें। ओके हायर क्लासेस में नॉट रेलेवेंट फॉर टीचर, जो एलिमेंट्री क्लासेस में करवाते हैं वहां पे लेक्चर मेथड यूजुअली नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में, डेमोन्स्ट्रेशन भी कि कैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सिखा सकते हो बच्चों को। सो वही है यहाँ पे भी कि टीचर जो है कुछ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके चीजों को तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेट कम डिस्कशन कर सकता है साथ साथ, या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है। ओके तो ये सारी चीजें जो आपको पता हो, आइडिया हो इसके बारे में कि आप करके दिखा रहे हो टेक्निकली। जब आप करके दिखाते हो तो ऑब्वियसली आप पहले प्लान करोगे, चीजों को इंट्रोड्यूस करोगे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे, ब्लैक बोर्ड का यूज करोगे और कॉन्सेप्ट को लास्ट में जाके कंपाइल कर दोगे। एनआईओएस के मटेरियल में है ये सीक्वेंस या चीजें पूछी जा सकती है कि कौन सा स्टेप है डेमोन्स्ट्रेशन में या कौन सा नहीं। ओके यूजफुल है ऑब्वियसली, बहुत सारी वो है, कॉस्ट इफेक्टिव है एक तो, ठीक है, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है और ज्यादा इकोनॉमिकल और टाइम सेविंग हो गया, अब सब बच्चे अपने आप कर लेंगे, ठीक है। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके जो हम पढ़ रहे हैं अभी। टीचर एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट को ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ताकि उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन डाउट जो है बच्चे अगर पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक तो वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके वो नोट भी बनाते हैं, लिखते हैं कि क्या करवाया टीचर ने और हमें क्या करना है, क्वेश्चनिंग भी पूछते हैं, ड्रॉ भी करते हैं कई बार चीजों को कि कोई एक्सपेरिमेंट अगर ड्रॉ करने वाला हो तो, ठीक है, इन्वॉल्व रहते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो अगर वो इन्वॉल्व है तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा वहां पे, ठीक है, सस्टेन्ड अटेंशन ज्यादा हो जाएगी वहां बच्चे की, तो यूजफुल लर्निंग होगी। स्टिमुलेट करता है ये लर्निंग एंड अटेम्प्ट टू रिटेन द स्टूडेंट इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, उसको ये कि अच्छा ये करना है, इसके बाद ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो इंक्लूडेड है उसमें, इन्वॉल्व है। ओके देन इंडक्टिव डिडक्टिव दो मेथड आते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ डिडक्टिव मतलब जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की बात कर रहे हो, देन यानी कि जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे अगर बताएं कि आपने जनरल एक फॉर्मूला बता दिया और उसके बेसिस पे अब आप क्वेश्चंस करवा रहे हो। इंडक्टिव में क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल, आपने एक पर्टिकुलर सम करवाया, उसके बाद आप जनरलाइज्ड वे में एक क्वेश्चन के फॉर्मूला तक पहुंचे। ओके सो ये वही दो चीजें, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, एक में जनरल टू पर्टिकुलर है चीजें, एक में पर्टिकुलर टू जनरल है चीजें। ओके प्लेवे मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी है फिर से आ जाए। पहले तो प्लेवे मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें होता ना गेम या चीजों को खिला खिला के समझाना, खेल खेल में सिखाना, वो वाला मेथड है। सो हमें ये भी समझ आ रहा है कि प्लेवे मेथड ज्यादातर एलिमेंट्री लेवल पे ही बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे।
हम हायर एजुकेशन में जाके बच्चों के साथ ये मेथड नहीं अपनाते हैं। ओके, प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग फर्स्ट ओरिजिनेट किया हेनरी कैल्डवेल कुक ने, नाम याद रखिएगा। ओके, पॉपुलराइज किया था फ्रेडरिच फ्रॉबल ने। फ्रेडरिच फ्रॉबल को फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड भी बोला जाता है। तो किंडरगार्टन और आपका जो है ये प्लेवे, दो का अलग अलग करके इन दोनों के नाम याद रखिएगा। ओके, ये एलिमेंट्स दिए हैं कुछ गेम के। एक तो स्पॉन्टेनियस एक्शन रहेगा, उसमें अटमोस्ट फ्रीडम है कि आप क्या कर रहे हो, एकदम से स्पॉन्टेनियसली करेगा बच्चा। चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा खेलने के लिए, तो बच्चों में ऐसे इंट्रिंसिक होता ही है। ओके, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन होगा कि वो करना चाह रहे हैं उस चीज को। कोऑपरेशन कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, बिना किसी डर के वो चीजें सीख पाएंगे। और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट होगा, शायद इसीलिए डर भी नहीं होगा टेक्निकली। ओके, क्योंकि इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिठा के नहीं समझा रहे हो, खेल खेल में मस्ती में सिखा रहे हो उनको। तो ये प्रिंसिपल्स रहेंगे। यहां से क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड नहीं है या कौन सा है, तो वो आपको पता हो। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इननेट पोटेंशियल, खेल खेल में आप क्या कर रहे हो, जो उसके अंदर का पोटेंशियल है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट भी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी, तो नेचुरली जो चीजें स्पॉन्टेनियसली जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। फ्रीडम बहुत ज्यादा कंप्लीट फ्रीडम है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी आप करवा के देख रहे हो। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल्स आपको नजर आएंगे प्लेवे मेथड के, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, एडवांटेज क्या है, ऑब्वियस ही बात है, प्लेइंग गेम्स एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है छोटे बच्चे का, यंग बच्चों का। ठीक है, तो वो ना सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं बट वहां पे उनको फ्रीडम भी मिल रही है, वो ऑर्गेनाइज भी करते हैं उस गेम को इफेक्टिवली कि ऐसे ऐसे खेलेंगे। और ये यहाँ पे आप देखोगे कई बार गली में बच्चे जो खेल रहे थे, तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनकी, मजे से खेलेंगे वो, उनको उनके अपने रूल्स बन जाएंगे, वहां वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे कि किसी का कांच टूटेगा तो जिसने तोड़ा है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, तो वो कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ चीजें वहां से सीखते हैं वो। ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, या आप जो है कम्युनिकेट करना सीखते हैं, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है कि अच्छा ये अब ये दीवार के उस पार चली गई, बॉल अब कैसे लाई जाए, क्या चीजें होंगी। तो बहुत सारी चीजें वो यहाँ खेल खेल में नेचुरली सीखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत एडवांटेज है। ठीक है, वो मैंने गली वाला एग्जाम्पल दे दिया, अदरवाइज हम स्कूल लेवल पे जब टीचर खिलाता है तब भी देख सकते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट टीचर या स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप खेल खेल में डेवलप होगा। ओके, टीचर का क्या रोल रहेगा, क्योंकि हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। सो ये बच्चे को हेल्प करेगा टू इनिशिएट गेम्स, टीचर हेल्प करेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, जो बच्चों ने ही सजेस्ट किया टेक्निकली कि ये वाला खेलते हैं, तो वो इनिशिएट करने में, थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करने में। ठीक है, रेलेवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो वहां पे आप प्रिपेयर कर सकते हो उस एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, क्योंकि जैसे मोंटेसरी है या किंडरगार्टन टीचिंग मेथड्स हैं, ये भी प्लेवे पे बेस्ड ही बनाए गए हैं। आजकल तो बहुत बार आप देखोगे मोंटेसरी टॉयज का काफी वो है कि बच्चा कैसे दिमाग लगाए, क्या चीजें करे, तो मोंटेसरी टॉयज भी आते हैं आजकल। ओके, इवेल्युएशन ऑब्वियसली इग्नोर नहीं होगा और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, तो खेल खेल में आप इवेल्युएट भी करो बच्चों को, उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस पता करो। ओके, लिमिटेशन क्या होंगी, मोस्ट सुटेबल है ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के लिए, उससे बड़ी क्लासेस में ये सुटेबल नहीं हो पाता। ओके, कंटेंट या कॉन्सेप्ट सारे के सारे ऐसे नहीं होते कि आप खेल खेल में इंट्रोड्यूस कर पाओ, कई बार बिठा के भी समझानी पड़ सकती हैं चीजें, तो वो लिमिटेशन है। समटाइम्स फ्यू चिल्ड्रन मे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू प्लेइंग, उनको सीखने से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको बस खेलना है, सो वो चीज भी थोड़ा सा लिमिटेशन में आ जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट मेथड है जी प्रोजेक्ट मेथड, जहां से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड में एक मॉडल दिया है। ओके, ये डेफिनेशन है जॉन एल्फर्ड के अकॉर्डिंग कि प्रोजेक्ट जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट होता है कैरिड टू द कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, तो आप उसको बस कंप्लीट करोगे, एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, बेलोड ने बोला कि प्रोजेक्ट बिट ऑफ रियल लाइफ से रिलेट होता है, रियल लाइफ दैट हैज बीन इंपोर्टेड इनटू द स्कूल। ओके, यानी इंपोर्ट किया हमने रियल लाइफ से उस प्रोजेक्ट को। डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक जो हैं उनको श्रेय दिया जाता है प्रोजेक्ट मॉडल का। ओके, अब एक चीज आपको याद रखनी है, अगर किलपैट्रिक का नाम नहीं है ऑप्शन में और जॉन ड्यूई का नाम है, तो आप जॉन ड्यूई के साथ जाएंगे, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने ओरिजिनेट किया, और उस ओरिजिनेशन में जॉन ड्यूई का नाम था। ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक नाम ढूंढेंगे, दोनों नाम क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में से मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ओके, सो प्रोजेक्ट मेथड को
टेक्निकली ओरिजिनेट जॉन ड्यूई ने किया बट पॉपुलराइज किलपैट्रिक ने किया, इसलिए कई बार जो है प्रोजेक्ट मेथड को किलपैट्रिक ने दिया है, उसी नाम से जो है वो आ जाता है। कई बार ये आ जाता है कि किसने जो है होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी बोला है प्रोजेक्ट मेथड को, तो वो ये अपने विलियम हेड किलपैट्रिक ने बोला, WH किलपैट्रिक, तो ये याद रखोगे आप, ठीक है। इससे हमें ये तो समझ आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, प्रॉब्लमेटिक है हम बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, एक्टिविटी है, रियलिटी है, लिबर्टी भी है, यूटिलिटी भी है, इंटीग्रेशन भी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हैं जब आप प्रोजेक्ट मेथड करते हो। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट एक टास्क या एक एक्टिविटी हो गया जिसका कुछ ना कुछ पर्पस है। पर्पसफुल एक्टिविटी किसने बोला है? किलपैट्रिक ने बोला है, ठीक है। इट इज कंडक्टेड इन सोशल एंड नेचुरल सिचुएशन, तो हमने नेचुरल सिचुएशन से, रियल लाइफ सिचुएशन से इंपोर्ट किया है स्कूल में, ये बेलोर्ड ने बोल दिया। एडवांटेजेस क्या क्या है? ऑब्वियस सी बात है, बच्चा एक्टिव है, सीख रहा है चीजों को ना। सो आप ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो खुद भी देख सकते हो, ओके। अगर आपने कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आप में आ जाएगी और आप एनकरेज रहोगे कोई और फर्दर लर्निंग के लिए, कोई और प्रोजेक्ट के लिए। इंटरेस्ट और मोटिवेशन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाता है, कोई प्रेशर नहीं रह पाता वहां, तो एक फोर्सफुल वाली चीज नहीं होती कि जबरदस्ती कुछ सिखा रहे हो, ओके। सो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें आप कर पाते हो, बहुत सारी चीजें आप सीख पाते हो, फुल फ्रीडम आपको मिलती है, ठीक है। आप डिसीजंस ले पाते हो इसमें, जब सॉल्यूशन तक पहुंचोगे तब तक। ये अच्छा मैंने प्रोजेक्ट मेथड में बोल दिया था शायद, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में है भाई ये मॉडल, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का इन्होंने, ये प्रोजेक्ट मेथड तक यहां हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक आइडियल मॉडल दिया है ब्रैंसफोर्ड का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये मॉडल किससे रिलेटेड है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी। जैसे एक प्रॉब्लम आपके पास है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि आपने रिकॉल किया सॉल्यूशन कि पहले भी ऐसा हुआ था, क्या हो सकता है, और उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया। या एक तरीका हो सकता है कि आपने सर्च किया सॉल्यूशन, क्योंकि नई चीज थी, आपने कभी सुनी नहीं थी, तो रिकॉल आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, तो सर्च करोगे उस सॉल्यूशन को और उसको इंप्लीमेंट करके देखोगे। इंप्लीमेंट करने के बाद अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर आप फेल हो गए तो वापस से आप प्रॉब्लम पे आ जाओगे और आप वापस से सोचोगे कि क्या हो सकता है, ओके। सो ये एक छोटा सा मॉडल है, बस नाम याद रख सकते हो, आइडियल मॉडल। आई से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डी से डिफाइन द प्रॉब्लम, ई से एक्सप्लोर सॉल्यूशन, ए से एक्ट करना है उस स्ट्रेटेजी पे, और एल से लुक बैक एंड इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ योर एक्टिविटी, ठीक है। सो यही चीजें हैं कि पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो, चीजों को या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करके, एक्सप्लोर करो सॉल्यूशन को, अल्टरनेटिव्स देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, चीजें करो, ठीक है। देन है आपका एक्ट करो स्ट्रैटेजीज पे, और उसके बाद वापस देखो कि आपने जो की है चीज या जो एक्टिविटी की है उसको इवेल्युएट करना कि क्या क्या इफेक्ट उसके रहे, कैसे आपने सीखा वो चीजें। सो ब्रैंसफोर्ड का आइडियल मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, NIOS के मटेरियल में है, हाई प्रोबेबिलिटी है यहां से क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज प्लेवे वाला भी वहीं पे मेंशन है और वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। देन है डिस्कवरी मेथड जी, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं। ह्यूरिस्का का मतलब भी ग्रीक में जो क्या होता है, टू फाइंड आउट, ओके। सो ये आपका जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, ये मेथड है जहां पे टीचिंग में क्या हो रहा है, विच इन्वॉल्व्स आर प्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ अ डिस्कवरर। तो हम यहाँ पे बच्चे कुछ नया डिस्कवर करेंगे, कुछ इंक्वायर करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टेजेस क्या रहेंगी डिस्कवरी की? पहले तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो या ऑब्जर्व करो चीजों को, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो और लास्ट में इवेल्युएट करो। सो ये डिस्कवरी मेथड के स्टेप्स जो है इन्होंने मेंशन किए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? एक प्रॉब्लम है जो विद ऑब्जेक्टिव है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कैसे कैसे चीजें होंगी, क्या जो है आपको फाइंड आउट करना है, ओके। ईच चाइल्ड ट्राइज टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, अलग अलग सोर्सेज से अब वो प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करेगा, ठीक है। ही और शी इज फ्री टू गो अबाउट एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद क्लासमेट, टीचर, आप किसी के साथ भी वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो अपने मेथड से, अपने डिस्कवरी से रिलेटेड, या आप जो चीज खोजने की कोशिश कर रहे हो उससे रिलेटेड, ओके। स्टूडेंट्स जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं टीचर से। इट हेल्प्स जो है वो इसमें प्रोवाइड की जा सकती है जब बच्चा बिल्कुल ही अटक गया है, जब उसको जरूरत है थोड़ी सी हेल्प की, ओके। टीचर शुड ट्राई टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ द स्टूडेंट बाय इंडक्टिव मेथड, ऐसा इसमें हम मानते हैं कि इंडक्टिव मेथड से चीजें निकालने की कोशिश करो, रादर यानी पर्टिकुलर टू जनरल आप जाओ। सो एक तरीके से आप चीजें जो उनको ऑलरेडी पता है वही निकालने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग रास्ते से, ओके। एज मैनी पॉसिबल क्वेश्चंस दे कैन आस्क, वो उनको अलाउड होते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो गया, ये हो रहा है ना, ये तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहां पे,
ओके कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इंडिविजुअली सिखाया जा सकता है। सम कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम कॉम्बिनेशन में भी सिखा सकते हैं अलग अलग मेथड्स की हेल्प लेके। तो मेथड्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट हम यूज मेजरली इन्हीं में से करते हुए नजर आते हैं। देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब जो भी कोई भी मटेरियल की सपोर्ट जब आप टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में ले रहे हो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया। अब वो टेक्स्ट बुक हो, वर्कशीट हो या स्टोरी बुक, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। कैटेगरी भी बहुत सारी हो सकती है, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, ऑडियो विजुअल हो सकता है, टैक्टाइल टच करके जो चीजें देखते हो आप वो हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, कैसा भी मटेरियल हो सकता है। पर्पस यही है कि आप कॉम्प्रीहेंशन, एंगेजमेंट, क्रिएटिविटी ये एनहेंस करना चाह रहे हो कि डाइवर्स लर्निंग स्टाइल और नीड्स के हिसाब से बच्चा सीख पाए इनकी हेल्प से। एक वर्ड आता है टीचिंग एड। तो जो भी आप टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज करते हो इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल और इफेक्टिव बनाने के लिए, वो टीचिंग एड्स हो गए। ठीक है, ये सप्लीमेंट रहेंगे टू सप्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, इंक्रीज द मेमोरी रिटेंशन, इसलिए हम टीचिंग एड्स का यूज करते हैं। टीचिंग एड्स में भी यही आएंगे, अच्छा ब्लैक बोर्ड हो गया, पोस्टर हो गया, ग्लोब हो गया, तो वही चीजें, बस मेजर थोड़ा सा डिफरेंस हम ये मान के चल सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सब कुछ आ गया, टीचिंग एड में वो टूल्स या इक्विपमेंट्स आ गए जो चीजें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है, टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है, सेंसरी इनपुट हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल। ठीक है, ये कैटेगरीज टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आपके एनआईओएस के मटेरियल में मेंशन है। तो वो रियल ऑब्जेक्ट या एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सीखना या प्रिपेयर करना या डेवलप करना लर्निंग मटेरियल को। ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बात करना, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड या एक्सपीरियंशियल एड्स की बात करना। ओके तो रियल ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल पर्सन जो भी आपके आसपास है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बच्चे ले रहे हैं तब सीख रहे हैं। प्रिपेयर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उन्होंने वो प्रिपेयर किया है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी आपके पास मैप है, चार्ट है, पिक्चर्स हैं, उनके थ्रू, फ्लैश कार्ड्स, उनके थ्रू आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड ऑलरेडी हैं जिनसे हम सीखते हैं, आप कहां से क्या करोगे, आप प्रोक्योर कर लो मार्केट से। ठीक है, या खुद डेवलप कर लो। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप खुद बना लो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या तो आप वो चार्ट खुद बना लो। ठीक है, या फिर आप मार्केट से ले आओ। दो ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, ये हमें पता है ऑडियो में सिर्फ सुनने वाली चीज आ जाएगी, ऑडिटरी सेंसेस का यूज हो रहा है, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट होगी, कैसेट होगी, सीडी प्लेयर हो गया। विजुअल में क्या हो रहा है, ब्लैक बोर्ड देख पा रहे हो, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पिक्चर, ग्राफ। बट ऑडियो विजुअल में दोनों, जैसे आपको कोई वीडियो दिखाई जा रही है, टीवी दिखाया जा रहा है, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। ओके, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, एक्सपीरियंशियल, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोजेक्टेड एड है, कौन सी नॉन प्रोजेक्टेड है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एपीडीएस्कोप ये पूछा जा सकता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया कि ये किस तरीके का है, तो ये प्रोजेक्टेड एड्स में आएगा। ठीक है, तो मूवी, एपीडीएस्कोप, मैजिक लैट्रिन, देन आपका ये माइक्रो प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन विद ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, एलसीडी प्रोजेक्टर, तो ये प्रोजेक्टेड एड में आ गए। नॉन प्रोजेक्टेड में जहां पे प्रोजेक्शन का यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो चौक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो आपका फेल्ट बोर्ड आ गया। देन आपका ये फेल्ट बोर्ड में क्योंकि आप नॉन प्रोजेक्टेड, आप टच करके कर रहे हो चीजें। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड आ गया, फोटोग्राफ आ गई, पोस्टर्स आ गए, तो जहां पे प्रोजेक्शंस यूज नहीं हो रहे हैं। एक्सपीरियंशियल में जैसे फील्ड ट्रिप हो गया, टीचर बच्चे को जो है वो कहीं एजुकेशनल टूर पे ले गया, किसी इंडस्ट्री में ले गया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करने के लिए ले गया, तो ये एक्सपीरियंशियल एड्स रहेंगे। ओके, आईसीटी भी यूज होता है, आईसीटी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आईसीटी की हेल्प से हम कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। आपने पीपीटी बना ली, आपने कंप्यूटर की हेल्प से चीजों को बेटर बनाने की कोशिश की। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो लर्निंग थ्रू एक्टिविटी या एक्टिव लर्निंग भी इसको कई बार बोल देते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मटेरियल जो आप करके सिखा रहे हो। सो एक्टिविटी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। ओके, जैसे एक बच्चा है, इज यूजिंग हर नॉलेज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चेक करने के लिए कि ग्रोसरी शॉप पे जो वो सामान लेके आया है, तो वो क्या चीजें जो है उसके अंदर कितनी आई हैं, कितने रुपए की आई, कितने पैसे बच गए हैं। सो ये मोर ऑफ मेंटल एक्टिविटी हो गई। बट अगर वो प्लान कर रहा है एक आउटडोर गेम, ठीक है, वहां पे उसकी फिजिकल स्किल्स ज्यादा जो है वो यूज हो रही है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मटीरियल भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या रहेगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की? प्रोबेबली वन और मोर रीजंस जो हैं कि आप यूज नहीं कर रहे हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक तो ये होगा कि अवेलेबल ही नहीं है।
ठीक है, या एडिक्वेट नंबर में अवेलेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, उस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। ठीक है, कई बार डिफिकल्ट हो जाता है सॉर्ट आउट करना रेलेवेंट टीचिंग मटेरियल, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे ही पड़ी हैं आपके स्कूल के स्टोर रूम में। अब वहां से अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल ढूंढना निकालना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार टीचर ये भी सोच सकता है, वो होता है ना कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो कवर नहीं हो पाएगा सिलेबस, इसलिए छोड़ो ऐसे ही पढ़ा देते हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है ना यूज करने का। बट आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल कॉर्नर बना सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। तो क्लासरूम में ही एक हमने साइड में कॉर्नर बना दिया जहां पे उस पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या क्या चीजें जो है वो कन्वीनियंट है वो वहां पे आपने यूज करने के लिए रख दी हैं, तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह यूज की जा सकते हैं। तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कॉर्नर हो गया। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक को भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है अगर उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, क्योंकि यूजुअली हम टेक्स्ट बुक को बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक तो रटने के लिए काम आ रही है, बट नहीं, आप उसको टीएलएम की तरह यूज कर सकते हो। क्योंकि रिकमेंडेशन क्या है एनसीएफ की कि टेक्स्ट बुक में सिस्टमेटिकली चीजें हों, एक्टिविटीज मेंशन हो, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड नए वाले एग्जांपल्स मेंशन हो जो स्टीरियोटिपिकल ना हो। ओके, टेक्स्ट बुक जो है रिलेटेड टू अ टॉपिक वो ऑर्गेनाइज्ड हो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, वो उस पर्टिकुलर लेसन के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सफिशिएंट आइडिया आपको प्रोवाइड करती हो। ओके, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेटर तरीके से प्रेजेंट किए हो, वैरायटी वाले तरीके से, यानी सॉन्ग के वे में, स्टोरी के वे में, पिक्चर्स के वे में, डिस्कशन, पजल, अलग अलग तरीके से अगर टेक्स्ट बुक में मेंशन है तो बेटर हम यूज कर लेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रैक्टिस एक्टिविटीज भी दी गई हो। ओके, नई टेक्स्ट बुक जो है हैज बीन नॉट डेवलप्ड मियरली ऑन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बट कैसे बच्चों को इंटरेक्ट करना है बच्चों के साथ वैसे बनाई गई है। ओके, बच्चों के लिए अलग से स्पेस भी छोड़ा गया हो कि वो कुछ एक्टिविटी करके वहां लिखें, वो सब चीजें। एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस जो है वो टेक्स्ट बुक में मेंशन होनी चाहिए, ताकि हर एक टॉपिक करने के बाद बच्चा वो चीज करके देखे, ताकि उसको समझ आए कि टॉपिक समझ आया भी है या नहीं आया। ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो फिर गड़बड़ हो जाती है वहां पे। सो ओवर डिपेंडेंस ऑन द टेक्स्ट बुक, वो उसकी वजह से एक बिलीफ आ गया है कि टेक्स्ट बुक कंटेन्स एवरीथिंग अ टीचर इज रिक्वायर्ड, बट नहीं, हर चीज नहीं हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो हमें टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। जब आप बियॉन्ड की बात करते हो तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू, वो हम अपने को खड़े करके पढ़ाते थे ना टीचर्स की, चलो जोर जोर के ये लेसन पढ़ो, हिंदी में, इंग्लिश में, सब जगह। ठीक है, तो वो डिफिकल्ट वर्ड को क्लैरिफाई करना, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, वो पढ़ने आते हैं आपको, कॉन्फिडेंस आता है, आप क्वेश्चंस पूछते हो, तो वो सारी चीजें भी हम यूज कर सकती हैं बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। ओके, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, लाइब्रेरी आ गई जी। ठीक है, लाइब्रेरी में वो अगर वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है तो डिफरेंट डिफरेंट करिकुलर सब्जेक्ट पे आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स आ गए, टेक्स्ट बुक के अलावा है ये चीजें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब आ गया। एक्टिविटीज इन एंड आउट ऑफ स्कूल, कई बार आप बाहर भी ले जा सकते हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, बाहर ले जा सकते हो कुछ जो है वो सोशल सर्विस के लिए, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, उसकी वजह से आसपास में सफाई हो गई, बच्चों को डाउन टू अर्थ रहना आ गया, चीजें आ गई, तो वो हो सकता है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सिखाना। लोकल इंस्टीट्यूशंस को आप विजिट कर सकते हो कि कोई पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है, कोई एग्रीकल्चरल फार्म है, कोई इंडस्ट्री है, वहां पे कोई एक्टिविटी करवाई जा सकती है। लोकल मार्केट या वर्किंग प्लेसेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वहां पे जा सकते हो। ठीक है, विजिट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी बात करते हैं। ओके, ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है, ये इग्नू के मटेरियल में अवेलेबल थी। मुझे पर्सनली लग नहीं रहा इससे क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल मैंने कुछ चीजें हाईलाइट कर दी, तो आप एक रीडिंग ले सकते हो इसकी। ठीक है, कि जैसे वर्ल्ड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो ये फर्स्ट बुक एक तरीके से मानी जाती है जिसमें 150 पिक्चर्स थी, तो पिक्टोरियल बुक एक तरीके से मानी जाती है जो कॉम्युनिस्ट ने लिखी। तो ये एक आधी इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो। ओके, जैसे रूसो की अगर आप बात करोगे, उन्होंने द अमील नाम की बुक लिखी, वो चीज है वो नेचर के प्रति ज्यादा था कि बच्चा नेचर में ही सीखेगा। नेगेटिव एजुकेशन की इन्होंने बात की। ठीक है, तो नेगेटिव एजुकेशन का वर्ड रूसो ने दिया। पेस्टोलॉजी जो है उन्होंने ऑब्जेक्ट मेथड उन्होंने अपनाया। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो नेल्सन आई ग्रीन है जिन्होंने विजुअल एजुकेशन की बात की। ओके, फिर 4 रिवॉल्यूशन जो है एजुकेशन में वो एरिक ने एशबाय ने यूज किए। पहला क्या है, एजुकेशन फ्रॉम होम टू स्कूल। फिर है रिटर्न वर्ड एज टूल ऑफ एजुकेशन। तीसरा है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एंड यूज ऑफ बुक्स। फिर 4th रिवॉल्यूशन आया कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये 4 रिवॉल्यूशन भी आ जाते हैं एजुकेशन में। सो ये एक बहुत ब्रीफ वे में एक हिस्ट्री सी दे रखी थी, जहां से कोई फैक्चुअल क्वेश्चन अगर बन गया तो बढ़िया है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ओके, ये हो गया जी हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हमारी टीचिंग एड, हमारा अप्रोचेस, सारी चीजें हो गई हैं। अब एक क्लास आपकी मेजरली बचती है, नेक्स्ट 10th क्लास में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन और असेसमेंट की। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट क्लास।